जय जगत। मैं लखनऊ से रामदत्त त्रिपाठी। आज सुबह सुबह मेरी मुलाकात एक ज्ञानी बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो रिक्शा चलाते हैं, गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर गजब की इच्छा शक्ति है, जीवन शक्ति है और विश्वास है। राम नाम संतरा 52। अच्छा, 52 के। हाँ, सन 52 की। और कहाँ के रहने वाले हैं? सिद्धार्थ नगर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ लखनऊ में कब से हैं? हम साहब लखनऊ में तो बहुत दिन से है, यहीं सामने रहता हूँ, ये झंडे की दुकान। अच्छा, तो आजकल कुछ इनकम हो रही है? सर जब कहीं कोई आते जाते नहीं है, कहीं कोई आते जाते नहीं, सब बातें खत्म है। तो आप बताइए, सरकार कुछ मदद कर रही है? अब साहब हमका कुछ मिला तो है ही नहीं। हाँ। अखिलेश भैया ने हमको 500 रुपया दिया था। अच्छा, आपको जानते हैं क्या? यहीं पड़ा रहता हूँ, ऐसे आते जाते हैं, तो हमको बुलाए के 500 रुपया कार्यालय में दिए। क्या पैदल टहलते हैं क्या वो? ये सामने साहब उनका घर है और ये कार्यालय है, तो आते जाते हैं तो देखते हैं कि यहीं सामने पड़ा रहता हूँ। आपका राशन कार्ड है आपके पास? ऐसा सर राशन कार्ड हमारे पास नहीं है सर। तो जैसा हम फुटपाथ पर रह गए साहब, यही दुकान पर रह जाते हैं। तो खाना कौन बनाता है? हम ही बना लेते हैं। देखिए साहब, वो ईंटा रखे हैं, देखिए वो ईंटा रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ईंटा रखे हैं। अच्छा, ये जो सामान झंडा वंडा बिकता था, हाँ, तो आजकल तो झंडा वंडा भी नहीं बिक रहा होगा? सारे सब दुकानें सब बंद हैं, तो मिले। अच्छा, कोई आपके जान पहचान में कोई बीमार तो नहीं पड़ा इससे? नहीं सर, हम तो अकेले हैं, हम तो बस सीधे यही जानता हूँ साहब, बाकी कुछ नहीं। मैं तो उनके ऊपर भरोसे कर रहे हैं। भगवान पे भरोसा है बस, और किसी पर नहीं। सरकार पे कोई भरोसा? कुछ नहीं, कोई भरोसा। हम केवल उनको जानते हैं। अगर आप पर रहम लगेगा, अब देखिए चाय वहाँ बनाएं, बाकी वो देखें रहम मिल गया था। वैसे पब्लिक सेवा कर देती है सर, ऐसी बात है। तो आजकल कितनी इनकम दिन भर में हो जाती है? 5 रुपया नहीं होता साहब। जब कोई बैठबन की किसे हुई, ये भी सोची के कोई निकलते नहीं तरीके हमारा। जहाँ जहाँ जिसको जाना है, वो पहले मेट्रो चलते थे, सवारी वाली सब वहाँ मिलती थी, या ऑटो चलते थे, तो यहाँ से जीपीओ तक सब चले जाते थे। अब स्कूल बने हैं साहब, स्कूल के काम ही ख़त्म कर दिया है कि जब खुलेगा तो देखा। तो बहुत लोग जैसे गांव चले जा रहे हैं, तो आप गांव नहीं जा रहे हैं? सर हमारे यहाँ बसें नहीं चल रही है, तो कैसे जाएंगे हम? बस से हमारे यहाँ साधन है। अब अगर बस चले तो हम तो खुद ही चले जाएं। मगर अब यह है कि साहब, अगर ये बस्ती तक जाएगी तो कोई चल भी नहीं कर रहा, तो क्या करें? तो गांव में बेहतर है? गांव तो ठीक है साहब, बाकी क्या करें, मजबूर हैं। मुँह तो जाए कर 15 दिन 14 दिन स्कूल में रहे कोई। अच्छा, सीधे अपने घर नहीं जा सकते? अब ये नियम है साहब की, जो है जो यहाँ से जाएगा तो अपने गांव में नहीं घुस सकता है। 14 दिन का स्कूल में रहना पड़ेगा। ये किसने बताया आपको? हमारा लड़का दिल्ली में था, तो वो ये स्कूल है और ये गांव है, तो जब हमारे ऊपर बीती है। तो लड़का दिल्ली से गांव पहुंच गया? हाँ। कैसे गया? वो ट्रक से आया, बस्ती उतर गया, और बस्ती से 40 कोई ज़मीन पड़ता है गांव, पैदल चले? पैदल 2 दिन में पहुंच गया। तो जब हमारे घर ही चीज और हमारे लड़का जौन है 14 दिन स्कूल में रहा, तो दूसरे क्या बताए। और आपके परिवार में कौन है? हमारे परिवार में एक लड़का वो है, और मेरे भाई साहब हैं, और 4 ठो पोते हैं। तो सरकार तो मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि भाई हम बहुत अनाज बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं,
अकाउंट में भेज रहे हैं? ना हमारे पास साहब अकाउंट है और ना ही कुछ है। यहीं सामने मैं रहता हूँ, जिसके दया लगता है 10, 5, 50 दे देता है बनाते, और सामने वो राशन की दुकान है साहब, बस सीधी बात जानता हूँ। अच्छा, जब ये लॉकडाउन नहीं था तब कितनी इनकम हो जाती थी? तो हम तो वही तब स्कूल ढोते थे साहब। कितना मिल जाता था? 2000 की बांधे थे, 150 कमा भी लेते थे। अब इस घड़ी एको पैसे से आ रहा नहीं है साहब। और तब भी आप खुश लग रहे हैं? बिल्कुल खुश रहेंगे साहब, हम उनके भरोसे हैं, जिसके दया लागी तो हमारे भीख डाली। ये तो आपका अधिकार है, आप बुजुर्ग हैं, आपने इतनी जिंदगी भर काम किया, लोगों की सेवा किया, तो ये तो आपका अधिकार है, भीख नहीं है। मतलब हम अपने आप को कमज़ोर हैं तो इतना ही समझ। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कमज़ोर हैं, और लोगों को तो इतनी ताकत आ गई है कि बम्बई से और सूरत से पैदल और साइकिल से चले आ रहे हैं भूखे प्यासे। हाँ, चले आ रहे हैं। तो इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ऐसा है कि हमारे कितना बूढ़ हमारे तो कोई आ ही नहीं साहब पैदल, ये भी समझ नहीं। हम देखे एक बुढ़िया को, उसका लड़का साइकिल के कैरियर में बैठा के ले आया वहाँ से, बंगलोर से। हाँ, कहीं भी ले आवे, बाकी हमारे लिए तो साहब यहाँ से जीपीओ कह दीजिए तो हम नहीं जा पाएंगे, पैदल नहीं जा पाएंगे हम। तो आपको जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है वो नहीं मिलती? पेंशन बनबे की तो का मिली, जो फुटपैली बहे तो का मिली नहीं। तो पहले क्यों नहीं बंधी पेंशन गांव में? गांव में हमारे प्रधान लोग की कमी है ना, हर जगह ही तो सारी कमी प्रधान की है। अभी देखिए योगी जी ने दिया था कि सबके यहाँ लैट्रिन बाथरूम बनेगा, हमारे यहाँ केवल इतनी दीवार उठा दी हैं और बाकी कुछ नहीं हुआ। बताइए तो पैसा कहाँ गया? ये प्रधान खाई है, उनके खाई, ये प्रधान के हक में है, ठेका तो वही लेते हैं प्रधान, हर चीज़ प्रधान है। तो विधायक जी से शिकायत नहीं किया? हमारे यहाँ विधायक जानबे नहीं किए है ये रात नहीं जानी कि हमारे सिद्धार्थ नगर बहुत बड़ा है, और हमारे ख्याल बांसिक राजा आजा थे, ये जीता कि एमपी कौन है बता नहीं सका। तो चलिए बाबा, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अभी तो हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, अभी तो हम कुछ नहीं, अगली बार आएंगे तो हम भी सहयोग करेंगे। बिल्कुल सर। बहुत हैं? खुश रहना, और तो रोए क्या करेंगे, रोने से कुछ नहीं मिलता। उनको याद करिए कि हमको ये कोरोना से और ये हमारी बीमारी से हमको बचाए रहे, बस। तो कैसे प्रार्थना करते हैं भगवान के आप? आत्मा में, ये उन्हीं का नाम लेते हैं। मंदिर जाते हैं? मंदिर सब यह हो, वो मंदिर जाकर कुछ नहीं, उनको भजा करिए दिल से सब कुछ यही है, यही दिल में है। हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखा रहे हैं तो भगवान यहीं दिखाई पड़े थे ना सर, यहीं दिखाई पड़े थे और कहीं नहीं दिखाई पड़े थे। बस दुख सुख में वो नहीं है, बाकी कोई नहीं, चाहे लड़का हो चाहे पोता हो या कोई भी हो। बाकी अब बुलाते हैं कि चले आओ, तो कैसे चले जाएं? जब बुलाते हैं, हाँ चले आओ, वहाँ बना खा रहे हो, बहू कहती है हम बना खिलाई थी, तो हमारे लिए तो मजबूरी है साथ। तो आप तो बहुत भाग्यवान है, आपको बहू बुला रही है, बेटा बुला रहे। हमारी तो बहुत इतनी सुंदर है सर कि हम अगर ये कपड़ा पहने रहे थे तो तुरंत कहे कि बाबूजी ये का उतारो, हम दूसरा पहनो और काम धोई। तो समझ लीजिए 8 बजे 8:30 बजे बच्चे 9 बजे स्कूल जाते थे, तो समझ लो कि 8:45 बजे खाना तैयार मिल जाता है। कितनी खेती है आपके पास गांव में? हमारे पास खेती साहब कुल 5 बीघा।
5 बीघा तो काफ़ी होती है। हाँ काफ़ी है, खाए भरे पूरा साल इना गला होता है। तो क्या क्या बोते हैं? हमारे यहाँ साहब बस यही गेहूँ धान बस। वो तो काला नमक बहुत मशहूर है चावल वहाँ। ऐसा है कि कोनो समय काला नमक होत रहा, वही मेरे के बरसात होत रहा। अब काला नमक नहीं हो तब तो जो धान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा देत हो वही बैठा हो सब, वही बिया छोड़त। तो वो बिया तो खरीदना पड़ता है। हाँ पहले तो बिया घर का रहता था। हाँ, बाकी अब जो नई मिट्टी के सब लेते हैं कि इसमें इतना पैदा होता है, उसमें इतना पैदा होता है, तो उसी अच्छा ये बताइए, खेती में इतना फायदा क्यों नहीं हो रहा, घाटे का सौदा क्यों हो ऐसा गया? है सर कि अब इसी जगह पर है कि गेहूँ बोई गई, तैयार हो गई, अभी जो आसमान से जो पाथर गिराई दी उसमें टूट टाट गई, बाली कट गई, तो इतना खेती में भर्ती लागत है कि साहब ये आदमी का कमर टूट जाता है। एक लागत बहुत बढ़ गई है। बहुत, ये समझ लीजिए कि ये घड़ी खाद जौन है, मट्टी वाली खाद 700 रुपया बोरी है। तो आप गोबर की खाद नहीं डालते हैं? अब गोबर से पैदा नहीं हुआ, तो पहले जमाना में गोबरे डाल जाता रहा, तब यूरिया ही कुल खाद नहीं रहा, तब गरीबी रहती थी, तब आदमी खाए आंटत नहीं रहा। और अब कमी नहीं है। लेकिन ये अनाज यूरिया वाला नुकसान भी तो करता है, बीमारी होती है। तो सर ये पहले बताइए, ये कोई नहीं देखता, ये देखता है मेरे खेत में कितना हम पैदा कर लेंगे, कितनी लागत हम लगाई दी, आजकल ये देख रहे हैं सर। तो उसी में फिर कर्जा लेके लागत लगा रहे हैं, बीज और खाद, तो उसी में तो फिर घाटा होता है। ऐसा नहीं, यही नाते आदमी बाहर निकल जाता है कि अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम खादी भूसा भरी तो कर लेंगे। अच्छा, इसीलिए शहर चले जाते हैं बड़े। सब चले जाते हैं, गांव में एक आदमी नहीं पाएंगे, एक बच्चा नहीं पाएंगे, भाग लेते हैं कि जाएंगे तो कमाएंगे, तो खादी भूसा भरे होगा, अपन आप बच्चे खाएंगे। नहीं तो आपके पास जब 5 बीघा खेत थी तो आपका बेटा दिल्ली क्यों गया था? अपना ट्रक लिया है, वहीं चलाता है, वहीं ससुराल भी है, और बगैर किए खेती बाड़ी होता है, वो तो बच्चे हैं, ये बैठा किए। तो खेती कौन करता है? खेती हमारे भाई साहब करते हैं। अब तो बैल वैल की जरूरत नहीं, अब तो ट्रैक्टर से खेती हो जाती है। ट्रैक्टर से खेती हो जाती है, 1 घंटा 1.5 घंटा में हो गया, कटाई भी होती है, कंपाइन काट जाती है, पीछे टाली लगी रहती है, गेहूँ हम गिरावा करी हैं, ले जाकर आपके घरे को रहती हैं, बात खत्म हो गई। तो इसी में तो फिर मजदूर बेकार हो गए ना, जब बैल नहीं ट्रैक्टर से खेती होती है, कंबाइन से फसल कटती है, कहीं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो सब बेकार तो हो गए फिर मजदूर। बेकार तो इसी नाते तो भाग सब शहर है, और यही नाते बम्बई से सब पैदल कहाँ भागता होता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत उम्मीद बंधी आपसे। और चलते चलते याद दिला दें कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे।